नमस्कार दोस्तों, जय भवानी। फिर से स्वागत है आपका के यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के हाइड्रोकार्बन चैप्टर पर। हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन. हाउ कैन यू एक्सप्लेन, हाउ कैन यू डिफाइन द हाइड्रोकार्बन? सो hydrocarbon are those compounds which is made up of only carbon and hydrogen. So how can you write the definition? Means hydrocarbon are those compound which is made up of only carbon and hydrogen. Okay, means those compound which is made up of only carbon and hydrogen. Such type of compound known as what? Such type of compound known as the hydrocarbon. Means ऐसे compound जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, कोई और नहीं होना है, सिर्फ क्या होने है उसमें? कार्बन एंड हाइड्रोजन. एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल इज व्हाट? CH4, C2H6, C2H4 and comma etc. Okay, these are the example of hydrocarbon. Because these compounds have only carbon and hydrogen. So we can say that these are the examples of hydrocarbon. Okay, now there are different types of hydrocarbon. I think you have already studied about the two types of hydrocarbon. First of all, the saturated hydrocarbon, and second one is the unsaturated hydrocarbon. We have already studied in class 10th saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. But in class 11 there are of how many types? Of 3 and 4 types of hydrocarbon. First of all, the saturated, second one unsaturated, third one is the aromatic hydrocarbon. And the fourth one is the aliphatic hydrocarbon. Okay. First of all, now saturated hydrocarbon. How can you define the saturated hydrocarbon? So saturated hydrocarbon are those hydrocarbon in which is what? In which the single bond is present between two carbon atoms. हमने कहा गया कि क्लास 10th में तो अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा हो, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि दो तरीके के हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. बट क्लास 11th में कितने तरीके के हो जाते हैं? 4 टाइप्स के हो जाते हैं, 2 और आ जाते हैं. एक होता है एरोमेटिक, सेकंड होता है एलिफेटिक. तो दोस्तों हम बात करेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है. मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन इन विच सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट. between two carbon atoms. Means C, सिंगल बॉन्ड C. अगर क्या होगा, दो कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड अगर होगा, डबल नहीं होना, ट्रिपल नहीं होना, सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो ये क्या कहलाएंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. इज इट क्लियर? देन व्हाट इफ व्हेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन are those hydrocarbon in which single bond is present, between two carbon atoms. इज इट क्लियर? अगर दो कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे. एंड द अनदर नेम ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज व्हाट? एल्केन्स. एल्केन्स क्या होता है कि एल के सैचुरेटेड को डिवाइड किया जाता है एल्केन्स में. तो एल्केन्स भी क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें दो कार्बन एटम के बीच में क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है. ओके, दिस वन इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. Example is what? Methane, ethane, propane,
propanes, etc. So many examples of alkanes. Okay, we will discuss later then in brief, in explanation, in description about the alkanes. Okay, now unsaturated hydrocarbon are those hydrocarbon in which double bond are present, between two carbon atoms. Okay, this is the most important things in unsaturated hydrocarbon. What means in unsaturated hydrocarbon डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम. ध्यान रखना इसमें दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा. अगर डबल बॉन्ड होता है, कहीं भी डबल बॉन्ड है, तो समझ लेना वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा. ओके, अनसैचुरेटेड को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, टू पार्ट्स में. सेकेंड वाला चल रहा है ये अनसैचुरेटेड के दो भाग में बांटा जाता है. क्या, पहला होता है एल्कीन एंड सेकेंड होता है एल्काइन. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो कंडीशन आती है, एक तो डबल बॉन्ड होगा या फिर हम कहेंगे कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड. अगर कहीं भी दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, देन दिस टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन नोन एज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. एंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग present between the carbon atom, they are of divided into two parts. Means it is of divided into two parts. First of all the alkene, second one is the alkyne. Okay, now alkenes are those hydrocarbon in which double bonds are present between two carbon atoms. These compound known as the alkenes. And if triple bonds are present between two carbon atoms, known as the alkynes. Is it clear? Okay. Now डिस्क्रिप्शन से हम धीरे धीरे बात को करने वाले हैं, अभी सिर्फ हम हाईलाइट कर रहे हैं. ओके, नाउ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन विच हैव एरोमा. एरोमा मीन्स स्मेल, एक स्पेसिफिक स्मेल होती है. दोज कंपाउंड विच हैव अ स्पेसिफिक एरोमा एंड बर्न्स विद अ सूटी फ्लेम. These compounds have aroma means smell, and burns with a सूटी फ्लेम. सूटी मीन्स स्मोकी फ्लेम के साथ जलते हैं. भाई ध्यान रखना इस चीज को, अगर कोई भी कंपाउंड सूटी फ्लेम धुएं के साथ जलते हैं और उनमें स्मेल होती है तो वो क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. बट एलोफेटिक जस्ट स्लाइटली different from the aromatic. These compounds have not aroma and burns with a non-sooty flame के साथ जलते हैं, धुएं वाली फ्लेम के साथ नहीं जलते. अगर दो चीज ले ली, अगर मैं ले लिया जाए, एक मिट्टी का तेल ले लिया, केरोसिन ऑयल, सेकंड वेजिटेबल ऑयल, दोनों को जलाओ. दोनों को अगर हम जलाते हैं तो एक तो केरोसिन ऑयल धुएं के साथ जलेगा, बहुत स्मेल होती है और धुएं से जलता है, जबकि वेजिटेबल ऑयल में इतनी अरोमा नहीं होती और वो धुएं के साथ नहीं जलता. तो कहते हैं कि जो वेजिटेबल ऑयल है वो एलिफेटिक है और जो केरोसिन है वो क्या है, एरोमेटिक है. ओके, नाउ दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ व्हाट वी विल डिस्कस ऑन द सैचुरेटेड इन डिस्क्रिप्शन. ओके, नाउ what do you mean by saturated hydrocarbon in description? Saturated hydrocarbon दोस्तों सिंपल ये क्या है, एक बेसिक क्लास है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लास है, छोटी सी क्लास होगी कॉन्सेप्ट के बताने के लिए. आगे डिस्क्रिप्शन, आगे टॉपिक्स हम बाद में लेके आएंगे. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन in which single bond is present between two carbon atoms. जब दो कार्बन एटम्स के बीच में क्या होगा, हमारा सिंगल बॉन्ड होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, देन are known as saturated hydrocarbon. This is commonly known as
दिस इज कॉमनली नोन एज व्हाट, नोन एज एल्केन्स। ये भी ध्यान रखना भाई, ये क्या होता है कॉमनली, इसको क्या बोला जाता है, एल्केन्स कहा जाता है, KANES, एल्केन्स। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की अगर बात आती है तो हमने कहा कार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है किसके, दो कार्बन एटम के बीच में, उसे क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। इसको कॉमनली क्या भी कहा जाता है, एल्केन्स। एग्जाम्पल मेथेन, मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोमा ETC। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता कैसे चलेगा ये क्या है, ये एल्केन है, कैसे पता चलेगा, मीन्स क्या होता है, द सफिक्स ऑफ एल्केन इज एल्केन्स और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज व्हाट, एन। इनके लास्ट में क्या लगने वाला है, एन लगेगा। अगर किसी के लास्ट में एन लग रहा है तो समझ जाना वो क्या है, एल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ओके, नाउ फॉर एन एग्जांपल, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या, पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर कार्बन 1 होता है तो क्या नाम होता है उसका, मेथ होता है। कार्बन 2 होगा तो नाम होगा उसका एथ। कार्बन 3 होगा तो नाम होगा प्रोप। बेटा ये ABCD होंगी केमिस्ट्री की, अगर ये नहीं आएंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए एक एक चीज़ समझ के लो, बहुत कुछ बताने वाला हूँ तुमको, समझ के चलो। कार्बन 4 अगर होंगे, कार्बन 4 कार्बन होंगे तो नाम क्या होगा, ब्यूट। कार्बन 5 होंगे तो क्या नाम होगा, पेंट। कार्बन 6 होंगे तो नाम होगा हेक्स। कार्बन अगर 7 होंगे तो नाम होगा हेप्ट। कार्बन अगर 8 होंगे तो नाम होगा ऑक्ट। कार्बन 9 होंगे तो नाम होगा नॉन, और कार्बन 10 होंगे तो नाम होगा डेक। फिलहाल तो इसको ही याद रखना है। ओके, तो अब हम कहेंगे कि ये कैसे हो गया इथेन, कैसे बोलेंगे। अभी हमने कहा था ये तो सभी में यूज होना है, चाहे वो एल्कीन हो, सैचुरेटेड से कुछ भी हो। अब हम बात करते हैं CH3, CH2, CH3। अब हम देखेंगे सबसे पहली बात इसमें क्या है, अगर कोई भी बॉन्डिंग नहीं दी हुई, लगे नहीं रहा बॉन्डिंग है इसमें, तो क्या नाम होगा, समझ लेना सिंगल बॉन्ड ही है। ध्यान रखना, इसमें अगर कोई भी बॉन्ड नहीं है तो समझ लेना सिंगल बॉन्ड ही है उसमें। ओके, और दूसरी बात इसको हम बताने वाले हैं, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए देखो क्या है नाम, प्रोप। क्या नाम है, प्रोप नाम है इसका। तो लिखेंगे पहले PROP, प्रोप। और हमें कहीं भी डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड जहां भी होगा वो क्या कहलाता है, एल्केन कहलाएगा। अभी कहा था जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है वो एल्केन कहलाएगा। और जब सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या सफिक्स लगेगा, एन, तो इसके आगे क्या लगा दो, एन। क्या नाम हो गया इसका, प्रोपेन। इज इट क्लियर। नाउ अगर आता है, देखो सिंपली बात, एक और बात आती है इसमें, तो जनरल जो फॉर्मूला होता है, अभी हम इसको रफ कर देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके, नाउ एक छोटी सी इसमें बात आती है कि क्या, द जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड, द जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड, और हम वी कैन से डेट व्हाट, एल्केन भी बोल सकते हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इस CnH2n+2, ये फॉर्मूला इसका होता है। क्या होता है जनरल फॉर्मूला, कितना होगा, CnH2n+2, सैचुरेटेड का जनरल फॉर्मूला होता है। अगर माना कि कोई भी कंपाउंड इसको फॉलो कर रहा है, जैसे हमने कहा H10, हमने कहा ये कार्बन को फॉलो कर रहा है, नहीं, मीन्स n इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 4 है, n इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4 है। कैसे पता चला, क्योंकि Cn तो C4, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। अगर हम 4 इसमें रखते हैं तो C4 हो गया, 4 2 8, 8 to 10, तो H का कितना हो गया, 10, और C का 4, तो C4H10। हमने कहा ये फॉर्मूला इसको फॉलो कर रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है, तो ये क्या है, एल्केन है। कोई क्या है ये, एल्केन। अब इसका परफेक्ट नाम क्या होगा, देखें कार्बन कितने हैं, 4। अभी हमने पीछे देखा था कार्बन अगर 4 होगा तो नाम क्या होगा, ब्यूट।
क्या नाम होगा? कार्बन 4 होगा तो ब्यूट। और बात आती है ये एल्केन है तो सफिक्स क्या हो गया? एन। तो यू हैव टू पुट व्हाट? एन ऑल्सो। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट? ब्यूटेन। इज इट क्लियर? सिंपल चीजें होंगी, कुछ भी टफ नहीं होने वाला। ओके, नाउ सेकेंड बात करते हैं अनसैचुरेटेड के बारे में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक्चुअली में क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन are those hydrocarbon in which double or triple bonds are present between two carbon atoms, बेटा ध्यान रखना, दो कार्बन एटम्स के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द basis of bonding, yes, such as alkene and alkyne. ओके, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। हमने कहा बॉन्डिंग के बेसिस पर दो तरीके के होते हैं। सिंपली सी क्या होता है कि बॉन्डिंग अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं दो कार्बन एटम के बीच में, जैसे कि दे लिया C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C। ओके, अब हम इसके बॉन्डिंग बताएंगे, कौन सा बॉन्ड होता है, क्या क्या होता है, कैसे बनते हैं, ये भी आगे बताएंगे हम। ओके, तो क्या वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर पाए जाएंगे तो समझ लेना वो क्या है? अनसैचुरेटेड है। अब अनसैचुरेटेड को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट किसके बेसिस पर? बॉन्डिंग के बेसिस पर। If the double bond are present between two carbon atom, then this is known as the what? Alkenes. And if the triple bonds are present between two carbon atom, known as the alkynes. Means double bonds are present between two carbon atoms, known as what? Known as alkenes. And the triple bonds are present between two carbon atoms, known as alkynes. ध्यान रखना बेटा, alkenes and alkynes. ओके, नाउ डबल बॉन्ड तो alkenes और ये alkynes. ओके, स्टार्ट नाउ। नेक्स्ट वन इज व्हाट? द जनरल formula of alkene is what? General formula of alkene what? CnH2n, बस यही होगा, CnH2n. and the general formula of alkynes is what? CnH2n-2 होता है। ये मेन चीज, यही चीजें हैं ABCD, इनको ध्यान रखते चलना अभी, ठीक है? सिंपल चीजें हैं, टफ नहीं, बिल्कुल मजे के साथ केमिस्ट्री पढ़ना है। टेंशन लेके नहीं पढ़ना, टेंशन लेके पढ़ोगे नहीं कर पाओगे। ओके, डेफिनेटली मुझे तुम लोगों पर ट्रस्ट है, तुम लोग कर लोगे केमिस्ट्री। तो ध्यान रखना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से लेके जा रहा हूँ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये प्रॉब्लम है, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, नाउ द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन क्या होगा? CnH2n. एंड द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन इज CnH2n-2 एंड एल्केन CnH2n+2। ओके, कोई भी कंपाउंड अगर जो तीनों में से किसी भी फॉर्मूले को फॉलो करता है तो उसी पे हम उसके बेसिस पर नेमिंग करते हैं। ओके, एग्जाम्पल ऑफ एल्कीन इज द इथीन। मिथीन नहीं होता, हम कहेंगे मिथेन होता है, पर मिथीन और मिथाइन नहीं होता। क्यों? बिकॉज अभी हमने क्या कहा है?
2 कार्बन एटम्स के बीच में होता है, 2 कार्बन एटम जरूरी है। एक कार्बन में हम क्या नहीं लगा सकते, डबल या ट्रिपल नहीं लगा सकते हैं। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तो उसके लिए क्या 2 कार्बन एटम की जरूरत पड़ेगी ही। इज इट क्लियर? 2 वी विल टेक अ 2, एटलीस्ट वी नीड्स 2 कार्बन एटम्स फॉर डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग। इज इट क्लियर? डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग is not permissible or is not allowed or is not put in a with a single carbon atom. Okay, ethene, propene comma etc. Next one is the what? This one is the ethine, propine comma etc. ओके, क्लियर हुआ ये बात? ओके, अब क्या एक्स के स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस करेंगे, बात को धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, aromatic, how can you explain the aromatic hydrocarbon? Aromatic hydrocarbon, I have already discussed that. What? Aromatic hydrocarbon means aromatic hydrocarbon are those hydrocarbon in which carbon atoms are arranged in the form of ring and having alternate double and single bond। बेटा ध्यान रखना, बहुत सिंपल चीज है ये। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन एटम्स तो अरेंज होते हैं, कैसे? रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं। एक रिंग के फॉर्म में अरेंज होंगे और उनमें क्या होता है, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल इज व्हाट? एग्जांपल इज द बेंजीन कोमा नेप्थालीन कोमा ETC, ये एग्जाम्पल है। बेंजीन की बात आती है तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है बेटा, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, ये बेंजीन है। व्हाट इज दिस वन इज द बेंजीन, क्योंकि 6 का इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है इसमें, और कैसे रिंग के फॉर्म में एक रिंग बना रखा है, और इसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और क्या होते हैं, डबल और सिंगल अल्टरनेट बॉन्ड्स होते हैं। ओके, सो वी कैन से दैट दिस कंपाउंड नोन एज द व्हाट? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एंड these compounds have what? These compounds have specific odor, odor, and burns with a what? Sooty flame, सूटी, और भी क्या? स्मोकी फ्लेम के साथ जलते हैं, स्मोकी फ्लेम के साथ जलते हैं, धुएं के साथ जलते हैं। इसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर होती है। ओके, सो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर कोई भी आता है तो ध्यान में रखना। अब अगर क्लासिफिकेशन की बात आती है तो क्लासिफिकेशन कितना होता है? क्लासिफिकेशन को 2 भाग में बांटा जाता है। दिस वन इज द बेंजेनोइड एंड सेकंड आता है नॉन बेंजेनोइड। ओके, they are on the basis of classification. Aromatic hydrocarbons are of 2 types, benzenoid and non-benzenoid compound. I think दोस्तों ये क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज द एलिफेटिक। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके, नाउ द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। Okay, now aliphatic hydrocarbon are those hydrocarbon in which carbon atoms
in which carbon atoms are arranged in a long or branch chain, long or branched chain. ओके हमने कहा गया कि क्या होते हैं इसमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कि कार्बन एटम अरेंज तो होते हैं बट किस में होते हैं, एक लॉन्ग और या ब्रांच चेन में अरेंज होते हैं. ओके एग्जाम्पल इज द 2-methyl propane. Okay, for an example structure CH3 CH then CH3, this one is the CH3. then what is the name of this? 1 2 2 पर सेकंड पोजीशन क्या लगा हुआ है? 1 2 3 सेकंड पोजीशन पर ग्रुप लगा हुआ मिथाइल, तो देन 2 मिथाइल एंड 1 2 3, दिस वन इज द पेरेंट हाइड्रोकार्बन. 2 पर 1 2 1 2 दोनों तरफ से सेकंड बराबर आ रहा है, तो सेकंड पर क्या हो गया? 2 पर पोजीशन पर लगा हुआ है मिथाइल, दिस वन इज द मिथाइल ग्रुप. और ये किसके साथ जुड़ा? 1 2 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या नाम हो गया? 2-methyl propane. तो ये क्या हो गया हमारा? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन. एंड द एग्जांपल इज व्हाट? these हाइड्रोकार्बन burns with a non-sooty flame, और ये धुएं के साथ नहीं जलते हैं. और ध्यान रखना, इज इट क्लियर? तो ये क्या होता है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का, जिसमें कि हम 4 हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक. तो दोस्तों अगर ये टॉपिक्स क्लियर हुआ हो तो समझ में आया तुमको कमेंट कीजिएगा, कोई डाउट हो तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, बताइएगा और आपको कौन सा फ्यूचर में कौन सा टॉपिक चाहिए. तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आगे भी समझ में आएगा और आज भी समझ में आया होगा. ओके तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. तो दोस्तों मिलते हैं अगली अपनी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.